नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसिस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी निफ्टी का डेली चार्ट है और दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जो है 23,300 यहाँ पे 40 के ऊपर टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो ये एग्जिट पोल के समय हाई बनाया था उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। और जो रेड कलर की हमने लाइनें डाली हैं यहाँ पर निफ्टी में रेजिस्टेंस है। एक बार जब ये 23,340 के ऊपर टिकेगा और ब्रेकआउट आएगा डेली चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ लेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे कुछ न कुछ रुकावट का सामना करना पड़ रहा है निफ्टी को। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप इसी चार्ट को वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इतना बड़ा सा ये पैटर्न बना हुआ है कैंडल का, इसे कहा जाता है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। और हैंगिंग मैन आप जानते हैं कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। लेकिन दोस्तों, बेयरिश पैटर्न के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई। अब दोस्तों यहीं से निफ्टी कंसोलिडेट करके दोबारा जब यहाँ पे 23,340 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि मार्केट में जो फंसे लोग हैं उनको मार्केट पूरी तरीके से निकास देगा और फिर मार्केट एक अलग ही बुल रन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल की डेट में यहाँ से नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगा तो अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, आप देख रहे हैं कि यहाँ डेली चार्ट पे अगला मेजर लेवल का सपोर्ट 23,000 के आसपास है, जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ आप बड़ी पैनी नज़र रखिए, जब ये 340 का लेवल पार करेगा तब आप देखें कि निफ्टी में आपको एक अलग ही डायरेक्शन में तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं। ये है इंट्राडे चार्ट और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए इंट्राडे चार्ट पे तो कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यहाँ फिर से दोबारा से कुछ इसी रेंज में या गैप डाउन में ओपनिंग होता है और जब 23,200 के नीचे ओपनिंग होगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके निफ्टी में कुछ हल्का फुल्का नीचे की ओर गिरावट देखने के लिए मिले। और गिरावट आएगा तो यहाँ पे 23,000 के आसपास दोस्तों ये बड़ा सपोर्ट लेवल है। और अगर 23,000 का लेवल ब्रेक करेगा तब आप देखेंगे कि नीचे के लेवल पे आपको गिरावट करेक्शन जो है गहराता हुआ दिख सकता है। लेकिन 23,000 से मार्केट दोबारा रिवर्स करके जब 23,340 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा तब आप देखें कि बड़ी तेजी से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये है निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ जाते हैं और दोस्तों ये है आपके सामने बैंक निफ्टी। और दोस्तों बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि जो हमने ये रेड कलर की लाइनें डाली थी 50,000 के आसपास, आप देख रहे हैं कि उस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी। अगर 50,000 के लेवल को पार करेगा निफ्टी तब आप देखेंगे कि निफ्टी में दोबारा से आपको एक नई लाइफ टाइम हाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 50,000 के आसपास कुछ रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए दोस्तों नीचे के लेवल पे 49,000 के आसपास आपको बड़ा सपोर्ट हासिल है, ये 30 मिनट के चार्ट पे। अब दोस्तों कल की डेट में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार मार्केट 3-4 दिनों से तेज़ी के बाद कुछ हल्का-फुल्का नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगा और यहाँ पे 49,600 के नीचे गैप डाउन में अगर ओपनिंग होता है तो आप देखें कि बाज़ार बड़ी तेज़ी से हो सकता है कि आपको 49,300 49,400 के आसपास नीचे फिसलता हुआ दिखे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से दोबारा से ऊपर की ओर अगर ओपनिंग होगा और 50,000 का लेवल जब ब्रेक करेगा 30 मिनट के चार्ट पे और सस्टेन करेगा 30 मिनट के चार्ट पे 50,000 का लेवल, तब आप देखेंगे कि फिर आपको बैंक निफ्टी 50,200 50,300 का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया विक्स को देखते हैं और विक्स को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विक्स में जिस तरीके की उछाल आई थी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि विक्स अब एकदम अपने स्थान पे आ गया है और विक्स का अपने स्थान पे आना बड़ा ही शुभ संकेत है दोस्तों। और यहाँ पे विक्स आप देखें तो 16.39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बड़ी अच्छी संकेत है। पहले विक्स में उछाल आया था इलेक्शन के समय, तो विक्स में जब उछाल आता है तो बाजार में कुछ समय के लिए बड़ा वोलेटिलिटी उठा-पटक चलती है। लेकिन जब विक्स अपने स्थान पे आ जाता है तो आप देखते हैं कि बाजार फिर से अपनी दिशा पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विक्स में लगातार कमजोरी और मार्केट के लिए अच्छा संकेत है दोस्तों। तो ये था विक्स। अब दोस्तों देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की चर्चा हम हमेशा करते आए हैं। निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पे 100 का चार्ट अगर देखेंगे तो एक बार आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें
तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में लगातार तेज़ी आपको देखने के लिए मिल रही है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 17,500 के आसपास का भी लेवल टच करके कुछ हल्का-फुल्का नीचे बंद हुआ। लेकिन अभी भी देखें तो चार्ट पे यहाँ पे बहुत मजबूत है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ से और भी तेज़ी दिखाएगा तो बाज़ार में और भी भीषण तेज़ी आपको बनने की संभावना दिखेगी। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी रैली बन चुकी है। तो आपको सावधानी रख के चलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बाज़ार में देखिए अगर जब कोई बड़ा करेक्शन आएगा तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो है सबसे पहले गिरता है और स्मॉल कैप इंडेक्स जब गिरता है तो आप देखते हैं कि बाज़ार में बड़ी मंदी भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसीलिए आपको ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स में 16,300 का लेवल है, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसको आपको बड़ी पैनी नज़र रखना है। अब जब दोबारा से करेक्शन आएगा और 16,300 के नीचे क्लोज़ होगा, तो आप देखेंगे कि इसके चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ हल्का-फुल्का परिवर्तन आएगा। तो ये जो 2 न लाइनें हमने डाली हैं, ग्रीन कलर की लाइन और एक रेड कलर की लाइन, ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों। तो इसको भी आपने चार्ट पे आप मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट। आइए दोस्तों एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर। डॉलर में अगर आप देखें तो डॉलर में हल्का-फुल्का ऊपर की ओर उछाल आया और 83.50 के आसपास डॉलर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों डॉलर में अभी देखें तो कुछ हल्का-फुल्का यहाँ से नीचे के लेवल से ऊपर की ओर उछाल आता हुआ दिख रहा है और जब कभी भी डॉलर में उछाल आता है तो बाज़ार में शॉर्ट टर्म में आप देखते हैं कि कुछ करेक्शन आने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसीलिए इस डॉलर के चार्ट को पैनी नज़र रखना है। अगर डॉलर यहाँ से 84 के आसपास जंप करता है, तो देखिए कि आप बाज़ार कुछ समय के लिए ठहर जाएगा जिस तरीके की तेज़ी चल रही है। तो दोस्तों आपको इस चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करना है। तो ये हो गई दोस्तों बात डॉलर की। आइए ग्लोबल मार्केट देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे ग्लोबल मार्केट में और डाउ जोन्स के चार्ट पे देखें तो 2 सप्ताह करेक्शन के बाद अब डाउ जोन्स एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों डाउ जोन्स यहाँ से दोबारा से तेज़ी दिखाएगा तो आप देखेंगे कि बाज़ार में आपको फिर एक नए ग्लोबल मार्केट में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है डाउ जोन्स में। अब दोस्तों नैस्डैक के चार्ट को देखें तो जिस तरीके की गिरावट आज निफ्टी आईटी इंडेक्स में रही, तो यहाँ पे उसकी अपेक्षा आप देखें नैस्डैक में तो लगातार नैस्डैक में एक बुल रन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स दोस्तों एक दिन की तेज़ी के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन में आ रहा है, जबकि नैस्डैक में लगातार तेज़ी बनी है। तो एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे। ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी के बाद कुछ हल्का-फुल्का नीचे आज निफ्टी आईटी इंडेक्स क्लोज़ हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स जब 35,500 के ऊपर निकलेगा तब आप देखें कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आपको एक बड़ा बुल रन देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी देखें तो आज कुछ हल्का-फुल्का नीचे बंद हुआ। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स 35,000 के लेवल के आसपास आपको बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। एक बार ये लेवल पार हो गया 35,500 का लेवल, तो ये जो ब्लू कलर की हमने लाइनें डाली हैं तब आप देखें कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आपको एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स। आपने देखा कि हमने किस तरीके से ये जो लाइनें डाली हैं, इस तरीके से अगर आप अपने चार्ट पे भी लाइनें डाल लेंगे ठीक से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, तो आपको जो असली परेशानी है दोस्तों, परेशानी पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा किस लेवल के बाद क्या हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।